कड़ो 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 के नाम छे? अरे भाई भीलो, हम अयोध्या से आए हुए हैं। मेरा नाम सुमंत्र है। उड़ो और रुक जाओ, भूल जाऊंगा मैं। सिलीमेंट। अरे सिलीमेंट नहीं, मंत्री सुमंत। हाँ 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 सिलीमेंट। और उड़ो। ये महाराज दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम हैं। श्री आम पके या कच्चे? नालायक श्री राम। उड़ो। इनका नाम श्री लखनलाल है। लक्ष्मण मक्की। और ये माता जानकी जी हैं। उड़ो। बिना कान की। ठीक है, यहीं खड़े रहो। मैं अपने महाराज निखात राज को आपके आने की सूचना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जब जाइए। तक हमारे महाराज की कोई खबर नहीं आएगी आप हिल भी नहीं सकते हो। खड़े हो जाओ। ठीक है, अपने महाराज को बुला लाइए। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। मेरे बहादुर वीर कुमारों, जी महाराज। क्या समाचार है? महाराज चार पूरी और आम का अचार है। आम का अचार है? समाचार ये है, आज घाट पर दामी आमी तो कुछ नहीं मिला। कोई आधी पूरी का रहने वाला है, वो मैं लेके आया हूँ, बांध के लाया हूँ महाराज। क्या है, दिखाइए। वो है सबसे पहले सिलीमेंट। सिलीमेंट? हाँ। अरे मेरे बहादुरों, तुम सिलीमेंट ये क्या होता है? अरे कोई मंत्री है अयोध्या का, सलीमेंट। अयोध्या का मंत्री? हाँ। अरे मेरे बहादुर, ये कैसन बात कहे तो? अयोध्या का मंत्री तो हमार सुमंत जी है। हाँ 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 महाराज, उई था। कहा कहीं नहीं, हमारी राज्य की तरफ सुमंत जी आई हैं। हाँ, और महाराज उड़न के साथ एक और पका आम। पका आम? हाँ। क्या वो फलों को लेकर के आए हैं? नहीं नहीं, बाबा भेष में है आम। अरे राम जी तो नहीं है? हाँ 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 महाराज, कोई और भी है। और कौन है? लक्ष्मण मक्की। लक्ष्मण मक्खी, यानी कि भैया लक्ष्मण भी आए? हाँ हाँ महाराज, हाँ। और एक और है। और कौन है? ये बिना कान की। बिना कान की? बिना कान की ऐसा तो नहीं, हमार मैया जगत जननी जानकी आई। हाँ 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 महाराज, बस वही है महाराज। ये तुम कहा कहे तो हमने सुना था कि हमार अयोध्या के राजकुमार का आज राज तिलक होना है, और तुम ये कहे तो कि वो रथ लेकर के आ रहे हैं। हाँ महाराज। सूर्यवंश की पताका फेर रही है। उस रथ पर दो धनुर्धारी वीर बैठे हुए हैं। जी महाराज। जिनका नाम राम और लक्ष्मण है। जी और महाराज। एक जानकी जी संग में है। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कुछ अनर्थ हुआ है। हे भैया, हे मेरे बहादुरों, कहो महाराज। जरा गौर फरमाइए, क्योंकि राम जी का राज तिलक होना था और राम जी रथ पर बैठ कर के अकेले आ रहे हैं। कोई अनर्थ हुआ है, ऐसा होता है। हमको ऐसा लगता है कि नगर में मुनादी करा दो, हमारे राम हमारे राज्य सीमा पर आ रहे हैं। उनकी अगवानी को, उनके स्वागत को हम सभी चलते हैं। आइए महाराज। करे दंडवत भेटी धरी आगे, सीताराम हरे राजा राम हरे। प्रभहे विलोकति अति अनुरागे, सीताराम हरे राजा राम हरे। भगवान प्रणाम। भैया, पेड़ वाली के तार को लगा दो। हे राघव जी, मैं आपको कैसे देख रहा हूँ? तुम तो अयोध्या के राजकुमार हो। राजकुमार आज मुनि कुमार के वेश में आपका स्वागत है। आइए प्रभु, आपका श्रृंगवेरपुर में अभिनंदन है, स्वागत है, पधारिए।
सीताराम। हरि सहज स्नेह विपत रघुराई, जय जय सीताराम हरि कुशल निकट के थाई, जय जय राजा राम हरे, जय जय सीताराम हरे। ये भाई निषाद राज अपनी कुशलता सुनाइए। हे प्रभु, आपके दर्शन से स्वामी सब कृपा आपकी से, सब दूर मेरा दुख द्वंद हुआ, चरणों के दर्शन करने से 100 गुना आज आनंद हुआ। कर कृपा पधारो पुर में अब, सब लोगन को दर्शन दीजिए, कीजिए मेरा भी घर पवित्र, कुछ खा पी करके जल कीजिए। प्रभु, आपकी कृपा से हम सभी आनंदित हैं। आप हमारे कुटिया की तरफ चलिए महाराज। तुमने सत्य कहा, परंतु मैं पिताजी की आज्ञा अनुसार 14 वर्ष तक वन में मुनियों की तरह बिताऊंगा। नगर में जाना मेरा वर्जित है। हे प्रभु, मेरा रघुनाथ ठाऊ दिखावा, कहीं रात सारी भात सुहावा, मेरा रघुनाथ ठाऊ दिखावा। हे प्रभु, आप कहते हैं कि नगर में जाना वर्जित है, लेकिन मैं आपके लिए सुंदर स्थान, इस परी छोटी सी पर्णकुटी बनाकर कुछ दिनों तक मैं आपकी सेवा करूंगा। हे प्रभु, आप यहाँ राजी हैं। चलो भाई निषाद राज। ये सुमंत भ्राता सहित कंठी मूल फल खाई, सिया राम बन दीन रघुवंश मन पाए, पलोटत भाई सिया पति रामचंद्र की जय। जो पुरवासी है, जो हमारे जो नगर के जो भील है, आपके लिए जो कंदमूल फल लाए हैं प्रभु, आप उनको ग्रहण कीजिए। बिल्कुल सेंटर में हरि उठे लखानी प्रभु को बाजी जानी, कहे काके बाएं को बने कदवानी। हे सुमंत जी, आप भी सो जाइए। बहु बुलाए पहाड़ प्रतीति, ठाव ठाव राखे अत प्रीति। हे मेरे बहादुर भील कुमारों, देखो मेरी आज्ञा है, भगवान श्री राम विश्राम कर रहे हैं और आप चारों दिशाओं में धनुष बाण लेकर के भगवान श्री राम की रखवाली करो। मैं स्वयं भैया लक्ष्मण के सहित यहाँ पहरा दूंगा और राम जी की रखवाली करूंगा। भूपति भवानी सुभाए सुहावा, सुरपति सदन नापति कर पावा। जो भगवान श्री राम, माता जानकी, अयोध्या की राजा महाराज दशरथ, तीनों महारानी, नगर के प्रवासी, सभी को प्राणों के समान प्यारे हैं। वो श्री राम आज देखो कैसे पृथ्वी पर सो रहे हैं। पेशिय राम साथी सोए, श्रमित बसन बिन जाई न जो। हे विधाता, आज मेरे ये नेत्र कैसे उजागर हो रहे, मैं ये दृश्य कैसे देख पा रहा हूँ कि भगवान श्री राम और माता जानकी आज पृथ्वी पर सो रही है। महाराज जनक के महल देवराज इंद्र के महलों से भी सुंदर है, जिनमें हीरा पन्ना मड़ियों से जड़ित चौबारे हैं। आज वो राजकुमारी, वो जनक नंदिनी आज कैसे घास फूस की सैया पर सो रही है। हे विधाता, आपकी गति बड़ी बलवान है। कई नंदन मंदमती, कठिन कुटिल पन की, जहि रघुनंदन जानकी
सुख अवसरी दुख। हे भैया लक्ष्मण, उस केकई राज की लड़की नीच बुद्धि वाली केकई ने बड़ी कुटिलता वाला काम किया है, जो ऐसे सुख के अवसर पर भगवान श्री राम और सारे संसार को दुख दिया है। वो सूर्यवंश रूपी वृक्ष के लिए एक कुल्हाड़ी बन गई है, उसने अच्छा नहीं किया है। बोले लखन मधुर मधुवानी, ज्ञान विराग भरती रस सानी। कहूँ न को सुखी दुख कर दाता, निजी प्रति करम भोग सब भ्राता। ये भैया निषाद राज, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सभी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। ये भैया निषाद राज, मिलना बिछड़ना, शत्रु मित्र, जन्म मृत्यु, ये सभी संसार के जाल हैं। धर्म धाम धन पूरी परिवार, सरग नरक जह लगे व्यवहारू। ये भैया निषाद राज, जमीन घर नगर और परिवार, स्वर्ग और नरक, इनका व्यवहार देखने में और सुनने में आता है कि ये सभी मोह के मूल कारण हैं। सपने हुई भिकार न को रंग नाक पति होए, जाके लाभ नहान कछु तिन प्रपंच जिए जोए। ये भैया निषाद राज, सुनो, जब यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनीति धोखा है। सपनों का राजा और रंग होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यही समस्या है। जब घोर मोह की रातें हैं, इन रातों में जो होती है वे सब सपने की बातें हैं। इन रात में योगी जगते हैं जब सारी दुनिया सोती है, या फिर वो जगते हैं जिन पर कृपा राम की होती है। बस यही समझकर दुनिया में दुख सुख सहन करना चाहिए। ये तो गंगे की धारा है, हरि का सुमरन करना चाहिए। अस बिचारी नहीं की जय रोसू, काहू की बात न दे दोसू। भैया लक्ष्मण, आप सही कहते हैं कि हरि का भजन करना चाहिए, लेकिन ऐसा जो अवसर है ये कैसे देख रहे हैं हम।